देश में पिछले कुछ सालों के दौरान देखते ही देखते कहीं सड़कें जमीन में समा गई, कहीं पुल धराशायी हो गए, तो कहीं करोड़ों की लागत से बनी नई इमारतें रेत महल की तरह भर भरा कर ढह गईं। जानते हैं इसकी वजह क्या है? निर्माण कार्यों में अंधेरगर्दी होती है, भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता है, क्वालिटी से सीधे समझौता होता है, कमीशनखोरी का खुला खेल मुरादाबादी आम बात है। आज हम बात करेंगे और आज हम आपको ऐसी ही एक हकीकत दिखा रहे हैं। मामला मुरैना का है, जहां बन रहे बाईपास में गुणवत्ता की ऐसी अनदेखी की जा रही है जो आने वाले समय में बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मुरैना के बाईपास निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया। 204 करोड़ की लागत से बन रहे मुरैना अंबाह पोरसा बाईपास निर्माण में ऐसी धांधली हो रही है जो आने वाले समय में बड़े हादसे की नींव साबित हो सकती है। मुरैना से जमीनी गांव तक बन रहे 27 किलोमीटर लंबे बाईपास का ठेका YFC प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है। कंपनी की साइट पर चंबल नदी की पूर्णतः प्रतिबंधित और रिजेक्ट श्रेणी की रेत का स्टॉक है, जिससे ROB के स्लैब ढाले जा रहे हैं। RCC स्ट्रक्चर के लिए ये रेत पूरी तरह से अनुपयुक्त होती है। इससे कंक्रीट की बाइंडिंग कमजोर होती है, स्लैब की लोड कैपेसिटी घटती है। लेकिन कुमाऊं खेती में जुटी कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसे शह देने वाले अफसरों को इसकी परवाह नहीं है। यही नहीं, स्वदेश न्यूज की टीम ने जब पास में बन रही सड़क का निरीक्षण किया तो हालात और भी चिंताजनक निकले। मिट्टी की लेयर में ना तो प्रॉपर रोलिंग, ना क्यूरिंग, परतों की चौड़ाई के साथ साथ मोटाई में खुली कटौती की जा रही है। GSB और WMM की परतें भी बिना तय मोटाई, बिना पर्याप्त रोलर पास और घटिया एग्रीगेट और अधिक डस्ट के साथ बनाई जा रही है। यानी सड़क ड्राइंग और मानदंडों पर नहीं बल्कि मिलीभगत के फॉर्मूले पर तैयार हो रही है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में क्वालिटी कंट्रोल और थर्ड पार्टी निरीक्षण अनिवार्य होते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रतिबंधित रेत खुलेआम डंप, मिट्टी मिली रेत से ढाले जा रहे स्लैब, सड़क की परतें हो रही चोरी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये गड़बड़ी कलेक्टर की निगरानी एवं नजर से क्यों दूर है। ये रेत के टीले QC लैब क्या रिपोर्ट दे रही है और थर्ड पार्टी एजेंसी किसे बचा रही है? किस आधार पर बिल पास हो रहे हैं? सवाल ये भी है कि सिर्फ ठेकेदार की गलती है या सिस्टम की मिलीभगत? क्या नेशनल हाईवे की गुणवत्ता सिर्फ कागजों में की जा रही है पूरी? अगर कल को कोई बड़ा हादसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार? लोग मांग रहे हैं प्रतिबंधित रेत के स्रोत और उपयोग की तत्काल जांच हो। ROB स्लैब की स्वतंत्र स्ट्रक्चरल ऑडिट कराई जाए। दोषी ठेकेदार, QC और निगरानी एजेंसी पर कठोर कार्रवाई हो। ये दुर्भाग्य पूरे मुरैना जिले के अंदर जिस तरह से हालत बने हुए हैं। CC 15 दिन नहीं चल रहा। रोडें जो हमारे मुरैना विधानसभा में कई सड़कें ऐसी बनी जो आज जर्जर हालत में हो गई, 2 साल हुए नहीं बने हुए। तो मैं जिला प्रशासन से और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं इस पर ध्यान दिया जाए और वहां सिंध नदी का रेत लगाकर वहां पर काम किया जाए। मैं सिंध नदी का लगाना चाहिए। जो नियम है उस नियम का पालन मुरैना में नहीं हो रहा है, होना चाहिए, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने, जिससे आम जनता को राहत मिले। कुल मिलाकर मुरैना के ये बाईपास इस बात का गवाह हैं कि मध्य प्रदेश में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। देश में पिछले कुछ सालों के अंदर कहीं सड़कें धंसी, कहीं पुल गिरे, तो कहीं नई सरकारी इमारतें जमींदोज हो गईं। इसकी वजह इसी तरह के घटिया निर्माण रहे। लेकिन शासन प्रशासन और जिम्मेदारों की नींद हादसों के बाद ही खुलती है। शायद मुरैना में भी जिम्मेदारों को हादसों का इंतजार है। तो मुरैना में बाईपास बनाया जा रहा है या भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है? गुणवत्ताहीन और ऐसी रेत का उपयोग किया जा रहा है जो कि प्रतिबंधित है। ऐसी रेत से स्लैब बनाए जा रहे हैं जो कि हादसों को निमंत्रण दे रही है और भ्रष्टाचार का खुला खेल मुरैना में चल रहा है। जिला प्रशासन सोया हुआ है और तमाम तरह की भ्रष्टाचार की जो बातें हैं अक्सर सामने आती रही है। और एक बार फिर से मुरैना केंद्र में 200 करोड़ रुपए से बाईपास बनाया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी लागत से बाईपास का निर्माण किया जा रहा है और गुणवत्ता के नाम पर क्या मिल रहा है? शून्य मिल रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? दोषी कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, मान के चलिए बाईपास तैयार हो गया, अब स्लैब बनाए जा रहे हैं और ऐसी रेत से स्लैब बनाया जा रहा है जो कि गुणवत्ताहीन है, जिसमें मिट्टी मिली हुई है, समय आने पर वे धंसेंगे, वे बर्बाद हो जाएंगे और उसके साथ ही पूरा का पूरा बाईपास मिट्टी में मिल जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। पहले भी हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी कि पूरे पुल ढह गए, साथ ही सड़कें जो है वो गड्ढों में तब्दील हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से इसी तरह का एक 200 करोड़ रुपए का बाईपास बनाया जा रहा है जो कि भ्रष्टाचार का बड़ा खेल मुरैना में खेला जा रहा है।
तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी जुड़ गए। अरविंद जी, देखिए, मुरैना में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा बाईपास बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें ऐसी रेत का उपयोग किया जा रहा है जो कि प्रतिबंधित है, जिसपे किसी भी प्रकार से हर प्रकार नोटिस जारी किए जाते हैं और उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है, और उसके बाद भी उस रेत को शामिल किया गया, उससे स्लैब बनाए जा रहे हैं। बन रहे 27 किलोमीटर लंबे एक डॉक्टर बनता है तो 2, 4, 5, 10, 20 जिंदगियों को खतरे में डालता है, लेकिन अगर एक इंजीनियर धोखाधड़ी करता है और उसके साथ जो अधिकारी धोखाधड़ी करते हैं तो वो हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। यही देखने को मिल रहा है। मुरैना बाईपास में जो बाईपास बनाया जा रहा है वो स्टेट एनएच के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये अच्छी बात ये भी है कि मध्य प्रदेश स्टेट एनएच को NHAI ने लगभग 1 लाख करोड़ के काम मध्य प्रदेश में करने को दिए हैं। आप कल्पना करिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल वहाँ पर खेला जा रहा है, लगभग 5 से 6% कमीशन जा रहा है। उसी कमीशन के चलते जिस तरीके से वहाँ जो ठेकेदार है, कंपनी है YFC कंपनी, वो खुले आम वहाँ पर जब हम वहाँ पहुँचे, मैं खुद वहाँ गया था निरीक्षण करने, देखा हमने जाके, तो वहाँ चंबल की रेत का अंबार लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे सामने ही जो वहाँ के ठेकेदार जिम्मेदार, आप देखिए कि उनका साहस कितना ज़्यादा है। उन्हें नैतिक साहस भी नहीं है, कम से कम प्रेस, अगर यहाँ प्रेस वाले आए हैं तो वो काम को बोल दें भैया कि गलती से आ गई है, उसी काम में वो उसी समय, आप हमारे जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे अब चीज़, वो स्लैब उसी से डल रहे हैं। एक तरफ से सीमेंट आ रहा है, वो जो मिट्टी से स्लैब बनाए जा रहे हैं उसमें बालू है ही नहीं। जो चंबल का रेत है, प्रतिबंधित रेत है, उसे किसी भी काम में इस्तेमाल उसका नहीं किया जाता है। और साफ तौर पर अगर मुरैना की पूरी बात करें, वो किसी डिपार्टमेंट का काम हो, चाहे वो PWD का हो, PWD भवन का हो, चाहे वो ब्रिज का हो, चाहे वो NH का हो, वो निश्चित तौर पे कहेंगे जिस तरीके से ये काम हो रहा है वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है। और बड़ी बात ये है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने वहाँ के जो स्थानीय SDO हैं भगवान अग्रवाल, जो ग्वालियर बैठते हैं, मैंने उन्हें फ़ोन पे उनसे बात की। मैंने कहा यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ स्लैब डाले जा रहे हैं, नियमानुसार कोई भी अगर काम सरिये का काम किया जाता है, उसके ऊपर सीमेंट अगर चढ़ रही है तो कोई ना कोई यहाँ एक शासकीय अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए, मॉनिटरिंग एजेंसी यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन उनका कहना यह था कि चलने दो भाई, और बाद में हम इसकी चेक करा। मेरे पास सारे प्रमाण हैं, वो जो हमारी उनसे बात हुई है वो हमारे पास है। इसके बाद हमने पवन प्रजापति जो प्रभारी ई हैं, ग्वालियर बैठते हैं, हमने उनसे बात की। वहाँ से खबर आई कि उनका बेटा एडमिट है, वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद आप कल्पना करें, आनंद राणे जो मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश हैं स्टेट NH के, हमने उनसे बात की। मैंने कहा सर, मैं आपको एक फुटेज भेज रहा हूँ, कुछ वीडियो आपको भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने देखिए क्या हो रहा है। तो उनका कहना ये नहीं, आप वीडियो मत भेजिए, मेरे पास ये भी रिकॉर्डेड बयान है आनंद राणे का, जो मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश। अगर मेरी खबर को देख रहे हो तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनने कहा कि मैं पवन प्रजापति से बात करता हूं और मैं वो सब कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राकेश सिंह जो यहाँ पर PWD मिनिस्टर हैं, हमने उनसे की। हमारे यहाँ जो KPS राणा हैं, उनसे मैंने कहा, मैंने सर ये वहाँ पर हो रहा है। उनने कहा हम जांच कराते हैं। लगभग 15 दिन हो गए हैं, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। आज तक ही, अभी तक भी वहाँ पर चंबल रेत का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। इसके साथ जो सड़क वहाँ पर बनाई जा रही है, सड़क बनाने से पहले 3-4 लेयर होती है, और उसकी क्योंकि वो उसका वो शब्द है, एक होता है कि पहले सड़क मिट्टी डालने के बाद उसे कूटना चाहिए, अगर हम देसी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करें। इसके बाद उस पर लेयर डलती है और उस पर जो रोलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ पर। हमारे आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, उस पर कुछ नहीं हो रहा, साफ रबड़ सोलिंग उस पर की जाती है। इसके बाद तब कहीं जाके सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वो एक बड़ी बात यहाँ पर यह है अभिजीत कि वहाँ जो गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गिट्टी बिलगुआ, वहाँ ग्वालियर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से गिट्टी आती है, और वो गिट्टी प्रतिबंधित है क्योंकि वो गिट्टी में इतनी उसका जो टेंशन है, वो टेंशन बहुत कम है, पावर उसका बहुत कम है, इसलिए वो गिट्टी भी प्रतिबंधित है, क्योंकि वो सस्ती आती है। अगर हम चंबल रेत की बात करें तो चंबल रेत का एक बड़ा ट्रॉला 15 से 20 हज़ार रुपये, 10 से 15 हज़ार रुपये में आ जाता है। और सिंध की रेत की बात करें तो सिंध की एक रेत जो बड़ा है, जो बड़ा वाला ट्रॉला आता है, वो लगभग 50 हज़ार रुपये का आता है। तो लगभग ये मान के चलिए कि उसमें करोड़ों रुपए का खाली रेत ही लगना है, वो रेत लाखों रुपए में निपटा दिया जाएगा। बाकी
पूरा कमीशन की भेंट चढ़ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ जो पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह हैं, उन्होंने औचक निरीक्षण के लिए एक नियम बनाया है और नियम में ये कहा है कि औचक निरीक्षण किया जाएगा। लोकपथ ऐप बनाया है, उसमें गड्ढे दिखाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई ऐप नहीं बनाया, ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, जो गुणवत्ता विहीन निर्माण यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, उसका कैसे कहीं ना कहीं कैसे पालन उसे कैसे ठीक किया जाए, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सारे अधिकारियों को पता है, चाहे वो KPS राणा हो, जो ENC है PWD के, उनके अंडर में 4 विभाग आते हैं, PWD भवन आता है उनके अंडर में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, PWD सड़कें बना ही रहा है। आपने देखा ही होगा ग्वालियर का ये हाल है कि वो नेशनल खबर बनी थी, सड़कें धसक रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में बन गया। इसके साथ NH भी उनके अंडर में आता है। NH स्टेट को 1 लाख करोड़ के काम मिले हैं, अच्छी खबर है मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन कमीशन खोरी और भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो ब्रिज डिपार्टमेंट है PWD डिपार्टमेंट का, वो अलग है और उसमें भी भ्रष्टाचार की। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ग्वालियर चंबल संभाग में झा साहब हैं, यहाँ NH में C यहाँ बैठते हैं, लेकिन NH के साथ साथ ब्रिज है, ब्रिज डिपार्टमेंट है, उसमें जो झा हैं उनके पास 5-5 चार्ज हैं। वो PIO की भी जो PWD का भवन है उसके भी C हैं। इसके साथ जो वहाँ पर ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसके भी C हैं, PWD है उसके भी C हैं और सागर में अलग C हैं। एक आदमी के पास इतना लोड काम का दे दिया जाता है, इतनी ज़्यादा, ये काम का लोड नहीं है, ये कमीशन खोरी का लोड है कि जो ज़्यादा कमीशन देता है या ज़्यादा उन्हें, ये हमारे पास उसके पुख्ता प्रमाण हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, टेलीविजन पे बता रहा हूँ कि साफ तौर पर हमारे पास वो सारे प्रमाण हैं और यही वजह है कि हम आज बोलने की ताकत रख रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे हमारे पास फ़ोन भी आना शुरू हो गए और ये कहा गया कि आप यहाँ से वापस लौट जाइए, लेकिन सारे अधिकारियों को बताने के बाद अभी तक कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जी अजीत जी। अरविंद जी देखिए, जैसे हम कहते हैं कि महाभारत काल में 1 लाख का महल बनाया गया था, तो ये तो हादसों का बाईपास बनाया जा रहा है। आपने कमीशन तय कर लिया है तो क्या आप जान का भी कमीशन तय करेंगे आप? ये तो भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। देखिए, ये जब साफ तौर पर जब मैं इतने अधिकारियों से हमने बात की, मुख्य ENC से बात की, पूरे मध्य प्रदेश के चीफ इंजीनियर हैं, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता, उनसे बात की, इसके बाद C से बात की, इसके बाद E से बात की, इसके बाद SDO से बात की। वहां पर लगभग में 3 घंटे हम लोग वहां रुके। हमारे मुरैना के संवाददाता प्रताप वहां बगैर वो भी थे, हम साथ में थे, हमारे कैमरामैन, पूरी यूनिट हमारी थी वहां पर। आप देखेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से हम 3 घंटे रुकने के बाद वहां पर कोई भी स्लैब ढलाई हो रही है, कोई भी वहां नहीं आया। तो इसका साफ मतलब है कि जो अधिकारी हैं PWD डिपार्टमेंट के, उनकी वहां पर खुली छूट है। यही वजह है, राकेश सिंह मंत्री हो, कुछ भी कर लें, जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। साफ तौर पर देखा जाना चाहिए। आप देखिए, कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के विधायक कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सारे प्रमाण देने के बाद जांच की जाएगी। जब मैं वहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, हम साफ तौर पर सामने दिख रहा है कि ये चंबल की रेत इस्तेमाल हो रही है, गिट्टी गलत इस्तेमाल हो रही है, सरिये का साइज सही नहीं है, स्लैब दूर डाली जा रही है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या कहें, राकेश सिंह कुछ भी कर लें, डॉक्टर मोहन यादव कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जब तक ये भ्रष्टाचारी समाप्त नहीं होंगे, बड़ा कड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा। अरविंद जी हमारे साथ कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय जुड़ गए। पंकज जी देखिए, भ्रष्टाचार का खुला खेल मुरैना में खेला जा रहा है और जो तमाम अधिकारी हैं वे बिल्कुल उदासीन बने हुए, किसी प्रकार की उनमें ये सुध नहीं है कि इतना बड़ा जो काम चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार का लगातार खेल हो रहा है। कांग्रेस इसको लेकर क्या स्टैंड लेगी? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जो बाईपास का निर्माण हो रहा है, ये एक तरफ रेत, पूरी चंबल की रेत लग रही है, जो बिल्कुल जिस पर रोक लगी हुई रेत पर, वो रेत पूरी खुलेआम लग रही है। घटिया किस्म का सरिया, घटिया किस्म की सीमेंट, और इतना घटिया कार्य हो रहा है कि जिसे कोई कह नहीं जा सकती। लेकिन मदमस्त सरकार है, प्रशासन सुन नहीं रहा है जी। लगातार हम आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन ये एक पराकाष्ठा हो चुकी है भ्रष्टाचार की। तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी। पंकज जी कहते हैं कि जो विपक्ष होता है वो जनता की आवाज होता है, तो जनता की आवाज अब कहां तक पहुंचेगी? हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक। और मैंने कई बार शिकायत करी है, लिखित में शिकायत करी है, प्रशासन से शिकायत करी है, आला अधिकारियों को शिकायत करी है, मंत्री को शिकायत करी, और विधानसभा में कई बार बात उठाई है। लेकिन जब की तब स्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि
ठेकेदार ने सबको सेट करके रखा है और आम जनता परेशान है कि जहां पर डायवर्सन होना चाहिए था वहां पर जैसे तैसे अपनी गाड़ियों को बचाकर गाड़ी पलट नहीं जाए। मैं रोज मुरैना से जोरा जाता हूँ और कई बार घंटों घंटों तक जाम लगा रहता है, घंटों घंटों तक कई गड्ढों में गाड़ी फंसी रहती है। लेकिन नियम है कि जब एक रोड का निर्माण कार्य चालू होगा तो डायवर्सन पक्का और अच्छा निर्माण होना चाहिए जी। लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा प्रशासन, घंटों घंटों जाम लगा रहता है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो जोरा पर जो ओवरब्रिज बन रहा है वो तो इतना घटिया सामग्री से बन रहा है कि मुझे तो आने वाले भविष्य की चिंता है कि कहीं गिर ना जाए। जी पंकज जी, हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। वह हैं वो आसपास के लोग हैं और जब हमने ये जानने की कोशिश की, हमारे कई कांग्रेसी वहाँ मित्र भी हैं, हमने उनसे भी कहा कि मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, तो कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं। लगभग 1 वर्ष हो गया है वहाँ सड़क निर्माण हो रहा है। मुरैना जोरा, आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? आप अभिजीत सुन रहे हैं? आप ये पूछिए कि कांग्रेस क्या करने वाली है, अभी क्या करेंगे? क्या आप कहीं ना कहीं कोई धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, कोई शिकायत करने वाले हैं कहीं? जी जी पंकज जी, निश्चित रूप से हमें जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है और विपक्ष की भूमिका हम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। मैंने जैसे कहा पहले भी कहा कि सड़क से लेकर सदन तक हम जनता की आवाज उठाते आ रहे हैं और निश्चित रूप से पार्टी से बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर, और एक बड़ा आंदोलन इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। जी पंकज जी, देखिए, लेकिन जब ये चीजें सामने आने लगती हैं, तमाम तरह के भ्रष्टाचार उजागर होने लगते हैं, फिर विपक्ष क्यों जागता है? क्योंकि पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और मुरैना क्षेत्र में तो कई हुई हैं। खुद कांग्रेस के विधायक इस बात को उठाते रहे। हमने लगातार जो घटिया निर्माण किया जा रहा है, ऐसा ही घटिया निर्माण हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, उसकी मेरे द्वारा कई बार शिकायत की गई। क्वारी के उस पर एरोली हमारे पुल बन रहा है जिसमें खुलेआम चंबल का रेत लग रहा है और सीमेंट घटिया लग रही है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या इन भ्रष्टाचार को जोरा में तो संदीपनी स्कूल भी बनाए जा रहे हैं, रेलवे के काम बहुत चल रहे हैं और सारा रेत यही इस्तेमाल हो रहा है, तो ये पंकज उपाध्याय क्या करने वाले हैं? जी आदरणीय, मैंने लगातार विधानसभा में बात उठाई, धरना दिया, प्रदर्शन किया है। मैं अभी शक्कर कारखाने का जो मेरा आंदोलन था उसके अंदर मैंने आला अधिकारियों से बोला कि मेरा एक इसमें यह भी शामिल है कि जो आपने जो घटिया सामग्री उपयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बड़ा धरने की तैयारी चल रही है और जो आने वाले समय में 8 दिन के अंदर हम देने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि रणनीति तय बना ली गई है इसको लेकर, धरने को लेकर, ये आप कह रहे हैं और बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। देखिए पंकज जी, आपने कहा कि रणनीति बना ली गई है और ये भ्रष्टाचार का जो बड़ा खेल चल रहा है उसको उजागर किया जाएगा। क्या तमाम तरह के जो और भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, उनको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कोई छोटा नहीं है। 200 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई, लगातार आवाज उठाते आए हैं। अभी केलार उसमें पानी भर गया था, घुटरे पानी हो गया था। मैं दिन भर पानी में बैठा रहा, जब जाके वहां पानी निकला। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है और हमें जो दायित्व मिला है हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम इतनी ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस सड़क के मामले में मैंने मंत्री तक को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है। चलिए पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अरविंद जी आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी की और चर्चा के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।